नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियोस ला रही हूँ। सॉरी गाइस, नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी, लेकिन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल जा रहा है, तो नहीं हो पा रही थी। तो आज सोचा कि आप लोगों के लिए एक शूट कर लेती हूँ। जैसे भी हो, आज टाइम निकाल लिया है। एंड चलिए, तो आज स्टार्ट ही करते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो। हैव यू मेट योर ट्रू लव? ठीक है, तो जो भी आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ये अभी आप फ्यूचर स्पाउस के हिसाब से ले सकते हो, आपके लव ऑफ लाइफ के हिसाब से ले सकते हो, कोई भी। ठीक है, अब अगर अभी आप जैसे कि सिर्फ आप अभी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, आप तब भी देख सकते हो। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर मैरिज, आप तब भी देख सकते हो। मतलब ये आपके ट्रू लव होंगे, ठीक है, जो सिर्फ आप ही के लिए बने हैं। तो चलिए, आज हम यही रीडिंग करते हैं। एंड ये रीडिंग के लिए आज जो पाइल सिलेक्शन होगा, उसमें आज मैं आप लोगों के सामने कार्ड शफल करूँगी। तो आप कार्ड्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, या तो यू कैन चूज़ फ्रॉम योर डिओबीज। तो चलिए, आज कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फर्स्ट पाइल के लिए जो भी कार्ड्स होंगे, मैं वो पहले शफल कर रही हूँ। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नो फ्री रीडिंग्स, ठीक है गाइज। एंड बहुत सारे लोग, आप लोग ऑडियोज़ भेज देते हो बुकिंग्स के लिए, तो प्लीज़ आप लोग कोई भी ऑडियोज़ मत भेजिए। एंड प्लीज़ डोंट डायरेक्टली कॉल मत कीजिए। जिनको भी रीडिंग्स लेनी है, आपको व्हाट्सएप मैसेज ही करना होगा, या तो आप नॉर्मल मैसेज कीजिए अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हो। बाकी का जो कांटेक्ट होगा, जो आपको कनेक्ट करने का होगा, वो मैं करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कॉल मत कीजिए। मैं किसी के भी कॉल्स यहाँ पे रिसीव नहीं कर रही हूँ। जो लोग अभी कॉल्स कर रहे हैं, कल ही मुझे एकदम मतलब इस तरीके से डेस्परेटली कॉल्स आ रहे थे, जो कि मैं रिसीव नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ डोंट डू डैट। एंड ज़्यादातर लोग, प्लीज़ आप लोग वॉइस नोट मत भेजिए रीडिंग्स के लिए, ठीक है। बिकॉज वॉइस नोट मैं नहीं सुनूंगी जब तक आप अपनी बुकिंग्स नहीं करते हो, ठीक है। बिकॉज एक एनर्जी एक्सचेंज की बात होती है, ऐसे ही मैं वॉइस नोट नहीं सुनती हूँ। तो प्लीज़ डोंट सेंड मी वॉइस नोट्स। डायरेक्टली आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए। वॉइस नोट या फ़ोन कॉल्स में आप अपनी प्रिडिक्शंस बुक ज़रूर कर सकते हो, तब ज़रूर आप मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं। बुकिंग्स के लिए या आपको अपना डिटेल्स देनी है, आपको अपना सिचुएशंस बताना है, ऑफ कोर्स मैं वो सुनूंगी, लेकिन आपको उसको टेक्स्ट मैसेज में ही बोलनी होगी, ठीक है। तो चलिए, जो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड्स आया है, वो है फेस योर फियर्स। तो दिस इज़ योर फर्स्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 2 के लिए आज कौन से कार्ड्स निकलेंगे? आज मैं इसी तरीके से पाइल नंबर 2 के भी कार्ड्स लेने वाली हूँ। पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा कार्ड है यूनिवर्स? पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा कार्ड है? सो दिस इज पाइल नंबर 2। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। ओके, तो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो मैं बाकी कार्ड्स को हटा देती हूँ। अभी आप लोग जाइए, टाइम स्टैम्प्स में देखिए। एंड जो आज डीओबीज रहेंगे, वो आपके मिक्स डीओबीज होंगे, जो आपको जस्ट आफ्टर दिस इंट्रो आपको भी इंट्रोडक्शंस में अपने डीओबीज दिख जाएंगे। आई मीन आफ्टर द इंट्रोडक्शन, सॉरी, आफ्टर द इंट्रोडक्शन आपको अपने डीओबीज दिख जाएंगे। तो जाइए अपने डीओबीज से, अगर आपको रीडिंग देखनी है तो आप देख सकते हैं, वरना यू कैन चूज फ्रॉम योर कार्ड्स। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स। हे पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने अपने डीओबीज को चूज किया है, जो आप लोगों को ऑलरेडी इमेज में दिखा है, सॉरी, एंड दिस इज योर कार्ड, फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। तो फियर किस चीज़ की है? ऑफ कोर्स ये आप लोगों के मन में ही होगा कि आपको आपका लव ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा, आपकी मैरिज नहीं होगी, आपकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं होगी। अगर इस तरीके का आपका कुछ फियर है, तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज दे रहा है कि फेस योर फियर्स। आप कहीं ना कहीं, आपके मन में कुछ ऐसे डर है जिससे आप भाग रहे हो, आप उस डर को क्लियर नहीं कर रहे हो। अब ये कोई रिलेशनशिप का डर होगा, ये कोई ट्रस्ट इश्यूज होगा आपका, या कुछ भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है। कोई स्पेसिफिक पर्सन को लेके हो सकता है कि आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके मन में डर है। अगर ये आपके कोई एक्स पार्टनर है, तो भी आपके मन में डर है, ठीक है। तो ऐसे जो भी डर है, जो भी आपके इनसिक्योरिटीज है, आपको उन सबको रिलीज करना है। आप उसको सामना नहीं कर रहे हो, यू आर रनिंग। तो अभी आप किस चीज से रन कर रहे हो, ये तो हमें आगे देखने से पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड को मैं हटा देती हूँ, बिकॉज आज टेबल में स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं आप लोगों को
ये हटा देती हूँ एंड अभी हम डायरेक्टली कार्ड से ही देखते हैं कि क्या है चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपके लिए यही देखूंगी कि आपके ट्रू लव कैसे होंगे, ठीक है। आप लोगों का जो सिचुएशनशिप है वो अगर मैं अभी आपको बताने के लिए जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों का जो सिचुएशनशिप है ये मैं लास्ट में बताऊंगी आज, ठीक है। आज थोड़ा अलग वे में रीडिंग करते हैं। तो चलिए आज पहले देखते हैं कि हु इज़ योर ट्रू लव, आपके वो डेस्टाइन पार्टनर, आपके वो ट्रू लव कैसे होंगे। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, इट विल रेजोनेट, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के ट्रू लव कैसे होंगे, यूनिवर्स के ट्रू लव कैसे होंगे, जो भी उनके ट्रू लव है, उनके जो भी डेस्टाइन पार्टनर है वो कैसे। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। एक है जस्टिस, फिर आपके लिए दूसरा आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ स्वर्ड्स। व्यूवर्स के ट्रू लव कैसे होंगे आज अभी मैं आपको उस पर्सन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। और भी मैं कार्ड्स बाद में लूँगी। सी बॉटम में आया है द हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, ठीक है। आप अभी मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो। ये जो भी पर्सन है ये नेचर वाइज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। ये पर्सन जब ज़रूरत पड़ती है ये पर्सन उस टाइम बोल्ड एक्शंस भी लेते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है इमोशंस की तो इनसे ज़्यादा इमोशनल पर्सन आपको कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं ये पर्सन मतलब एक डुअल कॉम्बिनेशन होगा, जैसे कि एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर पूरी तरीके से बैलेंस होगी। ये वो व्यक्ति होंगे जो प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने में आते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ों में आप इनको बोल दो ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। विद द जस्टिस आई कैन फील दैट। एंड जब इमोशंस की बात आती है, जब इंट्यूशन की बात आती है तो ये पर्सन हाईली इंट्यूटिव है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उनका इंट्यूशंस दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन की वाइब्स आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। सॉरी, आपके फ्यूचर स्पाउस हो, माइट भी आप लोग फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो। अगर मेरे मुंह से निकला है तो वही होगा, ठीक है। जो भी हो, आपकी जो अल्टीमेट लव है ये कैसे होंगे मैं वो आपको बता रही हूँ। ये पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने चैलेंजेस अपने लाइफ में मतलब हर स्टेज में इन्होंने देखा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो पेन से तो ये पर्सन गुजरे हैं। ऐसी बात नहीं कि इनकी जो ये बैलेंस एनर्जी अभी आपको दिख रही है ये बस रातों रात ही हो गई या ये बचपन से ही बैलेंस्ड है, इनको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। नो, इनके फैमिली कन्फ्लिक्ट्स, इनके मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब से ये पर्सन उभर के आए हैं। ये सारे सिचुएशंस इन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनका गुस्सा आपको काफ़ी तेज लग सकता है बिकॉज जस्टिस है तो काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन है, काफ़ी मतलब जस्टिस लवर है, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो लोग न्याय के लिए काम करते हैं, जो लोग जस्टिस के लिए काम करते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होता है बिकॉज आजकल के दौर में आप ज़्यादातर देखोगे कि लोग इनजस्टिस का ज़्यादा आजकल का जो दौर चल रहा है आप सभी को पता है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आजकल का जो सिचुएशनशिप है वहाँ पे सिर्फ निगेटिव एनर्जीज को आप लोग देख रहे हो। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं वो लोग बच रहे हैं हर चीज में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ इस पर्सन को काफी दिक्कत होगी, इस पर्सन को काफी टफ होगा अपने उस उसूलों के साथ चलने के लिए बिकॉज इनके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो इनको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये फिर भी डट के सामना करेंगे, ठीक है। तलवार है हाथ में, मतलब जरूरत पड़े तो ये पर्सन तलवार भी उठाएंगे बिकॉज इनको पता है कि जस्टिस सर्व करना इतना आसान नहीं होता, न्याय देना इतना आसान नहीं होता है बिकॉज जो निगेटिविटी होती है वो आपको पीछे खींचती है। जो निगेटिव लोग होते हैं वो आपको हमेशा अभी आप बैकस्टेप की तरह ही लो, उस चीज़ को चीटिंग की तरह ही लो, फ्रॉड की तरह ही लो, आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये पर्सन डट के सामना करने के लिए हैट्स ऑफ टू हिम और हर, आई डोंट नो, आप जिनके लिए भी देख रहे हो काफ़ी हिम्मत वाले ये पर्सन है, ठीक है। लिब्रा इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स स्पाइसिस तो है ही, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो ये इनके चीजें रहेंगी। ये पर्सन ऑफ कोर्स सी जस्टिस का कार्ड है तो इनका जो भी फील होगा, वर्किंग फील होगा, वो कहीं ना कहीं जस्टिस, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, मेडिकल फील्ड, मतलब कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग इनका काम होगा, ठीक है। ये इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा, हो सकता है ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लोगों को समझाते हैं, तो पीपल विल कनेक्ट विद दिस पर्सन, ठीक है। एक वैसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक जज बोल लीजिए, एक डॉक्टर बोल लीजिए, एक हीलर बोल लीजिए, ऑफकोर्स पीपल यूज टू कनेक्ट विद देम, राइट। उनसे लोगों को गाइडेंस मिलती है, उनको लोगों की
ट्रीटमेंट करते हैं वो, राइट, उन वो लोगों को हील करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हीलिंग एनर्जी आपके ट्रू लव के साथ होगी ही होगी, ठीक है। अभी कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें बनेंगी कि ये सारी चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट होगी ठीक है, बिकॉज हो भी सकती है ये वाइस वर्सा एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज देखिए ये वैसे भी जनरल रीडिंग हो रही है, बड़ी बात है भी नहीं कि एग्जैक्टली आपके पर्सन की तरह। एंड ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही हो, वो भी हो सकता है। एंड जो मैं ये सारे प्रोफेशंस बता रही हूँ, माइट भी आप साथ में काम भी करते होंगे, कुछ लोगों के लिए वैसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। बिकॉज ये जो भी पर्सन होंगे ये बिल्कुल आपके प्रतिबिंब आपको दिखेंगे, लाइक आपके मिरर सेल्फ ये होंगे। तो आपको लगेगा ये पर्सन तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, बिल्कुल मेरी तरह ही है ये पर्सन, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो हो सकता है कि सोलमेट्स ऐसे ही होते हैं, डिस्टाइन पर्सन ऐसे ही होते हैं जो आप लोग चाहते भी हो कि आपके जो भी सोलमेट है। अभी सोलमेट वर्ड हर किसी को समझ में आती है, राइट। तो आपके जो भी ये सोलमेट है, जो भी ये ट्रू लव है, आप हमेशा यही चाहोगे कि वो बिल्कुल आपकी तरह ही हो, आपको वो समझे। तो यस, यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्सन, ठीक है। तो ये आपके लिए चीज़ें यहाँ पे आ रही है। एंड ट्री ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो आप जब भी इनसे मिलोगे, इनसे मिलने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरने वाले हो। मैंने ये भी नहीं कहा है कि आपका इनसे मिलने का जो डेस्टिनी होगा वो बहुत ही आसान होगा, आपको कुछ चैलेंजेस ही नहीं मिलेंगे, आप बहुत आसानी से इस पर्सन से मिलोगे। नो, देयर विल बी लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। इवन इस पर्सन की लाइफ में भी अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में भी चैलेंजेस है, ठीक है। ये खुद भी काफ़ी कुछ चीज़ों को महसूस कर चुके हैं अपने लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि माइट भी इनका आपके साथ सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि ये पर्सन का डाइवोर्स हुआ है कुछ लोगों के लिए, या इनकी सेकंड मैरिज होगी आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बन सकती है। बिकॉज देखिए अगर आप लोग कोई ऐसे सोल्स कनेक्शंस में हो तो यस डेफिनेटली। बिकॉज देखिए अभी ऐसे व्यक्ति यहाँ पे कनेक्ट होंगे भी नहीं जो लोग ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, जो लोग ऐसी जर्नीज में नहीं है, वो लोग इस चैनल से कभी कनेक्ट नहीं होंगे। यहाँ से वही लोग कनेक्ट होंगे जिनके साथ ये सिचुएशनशिप रहेंगे। तो कुछ भी कोई भी उठ के आके यहाँ पे कुछ भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हो, ठीक है। आप लोग लीव कर सकते हो जिनको ये सारी चीज़ों के ऊपर अपने ऊपर आप लोग ट्रिगर करते हो। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने ऊपर चीज़ें ले लेते हैं कंप्लीटली, जो कि आपके लिए वो मैसेज होता भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपने ऊपर जोर जबरदस्ती करके खींच लेते हो। ये सारे जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो यहाँ पे कुछ भी निकल के आ सकता है, इसलिए इसको ओपन माइंड होके देखिए। जब तक अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोग नहीं करते हो तब तक इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होके आपको डिसीजंस नहीं लेना है। बिकॉज ये मैरिज वाली चीज़ें सुन के बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाते हैं। एंड ओके सी, ये कार्ड बार बार आ रहा है, ट्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, सी इल्यूजन्स आ ही रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स नहीं दिख रहे, सॉरी गाइज। आज मुझे थोड़ा इस तरीके से ही एडजस्ट करनी होगी, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो इसलिए मुझे ऐसे एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो यस, काफ़ी ज़्यादा आप के लाइफ में जब भी ये पर्सन आएंगे ना, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो बिफोर टेकिंग एनी एक्शंस। बिकॉज आपको ट्रस्ट इशू, मैंने कहा है ना, आप लोगों की एनर्जी में बाद में देखूंगी कि आप लोग अभी किस स्थिति में हो, क्या आप लोग अभी रेडी हो अपने ट्रू लव को एक्सेप्ट करने के लिए। बिकॉज अभी तो आप लोग मुझे रेडी नहीं लग रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं लग रहे हैं मुझे रेडी, बिकॉज आप लोग खुद ही अभी कंफ्यूजन में हो। एंड लास्ट 7 मंथ से आपके लाइफ में मतलब इधर से उधर चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, यस। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी क्लैरिटी है कि मैं यहाँ पे किसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। एंड अभी मुझे 10 नंबर देख रहा है, तो यस आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा 10 एंजल नंबर दिखेंगे, 8888 भी आपको दिखेंगे, 5555 दिखेंगे आपको, 1111 की सिंक्रोनिसिटीज तो सबको हो रही है, ओवरऑल सभी लोगों को हो रही है। तो वो तो मैं कहूँगी नहीं कि नहीं हो रही है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यस। तो बहुत लोग अपनी जो भी ये ट्रू लव है ना आपके, आप इस ट्रू लव को ना किसी ऐसे सिचुएशनशिप में मिल सकते हो सकता है आपकी फैमिली ही आपको मिलवाए इस पर्सन से, ठीक है। आपके लिए इनका प्रपोजल आ सकता है, रिश्ता आ सकता है, आपके ये कलीग हो सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन मिल सकते हो किसी से, आप कोई गेम्स में कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके की एक कनेक्शन फील्ड आप लोगों का बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रही है। पेज ऑफ कप्स, यस, ये सामने से प्रपोजल भी हो सकता है आपके लिए। एंड सी द एम्परर की एनर्जी भी आई है सरफेस में। मैंने कहा था ना कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है कि इनके ऑलरेडी फैमिलीज हो सकते हैं, या तो
कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो जो भी आपकी ट्रू लव है, जो भी आपकी डेस्टाइन लव है, मैंने कहा है ना, ये आपकी लव स्टोरी इतनी भी आसान नहीं होगी। तो ये कुछ लोगों के लिए है। दूसरे लोगों के लिए यस, एक एज गैप भी आप लोग कह सकते हो कि आपके एंड आपके ट्रू लव के बीच में होगी। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स से तो मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे कि आपका लव लाइफ में, आपकी चीज़ों में अभी, आपके लव या मैरिज में अभी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। जैसे कि आप लोग स्टक हो गए हो। अभी आप लोग क्यों स्टक हो गए हो वो तो आप लोगों की एनर्जीज देखने के बाद मैं कह सकती हूँ। एंड सी, साथ में मैजिशियन भी आया है। तो बहुत सारे लोग अभी ऐसे चीज़ों में फंसे हुए हो जो कि थोड़े कार्मिक पैटर्न्स है, जैसे कि कुछ इवल चीज़ें हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, स्पेल्स वगैरह हो सकते हैं, या कुछ अलग चीज़ें हैं जिसमें अभी आप ऑलरेडी घुसे हुए हो ना। आप बहुत टाइम से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप निकल नहीं पा रहे हो। एंड इसके लिए भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके मैरिज या आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन ये इसलिए भी हो रहा है ताकि आप अपने अंदर के इस मैजिशियन ऊर्जा को समझो, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन आपको तभी मिलेंगे जब जाके आप अपने लाइफ में बैलेंस हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस मुझे दिख रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी रहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसके लिए यू हैव टू क्लियर योर कर्मा, ठीक है। सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी वेट के बाद आप अपने ट्रू लव से आपका यूनियन, मैरिज या रिलेशनशिप आपकी बन सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं आपके ट्रू लव कैसे होंगे। आगे हम और देखते हैं। एक क्रिएटिव पर्सन तो ये है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये क्रिएटिव होंगे। इनका खुद का काम करने का ज़्यादा वो रहेगा, जैसे कि इनको खुद का बिजनेस करना होगा, इनको खुद की चीज़ें करनी होगी। ये किसी के अंदर डोमिनेट होके ये काम करने वाले व्यक्ति मुझे नहीं लग रहा, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी, ठीक है। इनका जैसे कि एक सोल अर्ज रहेगा कि आई हैव टू कनेक्ट विथ पीपल, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी, ठीक है। इनका ये एक सोल कॉलिंग रहेगा, एक सोल अर्जिंग रहेगा कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। एंड ये पर्सन उतने पावरफुल होंगे भी, ये इंट्यूटिव होंगे, साइकिक पर्सन होंगे। इनको इंट्यूशंस आते हैं, इनको डाउनलोड्स होते हैं, इनको चीज़ें पहले समझ में आती है, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई टैरट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सबसे भी इनका ले लेना, जैसे कि कोई क्रिस्टल हीलर, डेकी हीलर, कोई भी ये व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे प्रोफेशन स्टार्टिंग से बताई है, तो कोई भी प्रोफेशन से ये हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ आ रही है कि ये पर्सन सिर्फ एक ही चीज़ को लेके नहीं बैठे रहेंगे, वो भी एक बात है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं कि आपके ट्रू लव होंगे कैसे। बैलेंस, चीज जस्टिस हमें मिला था एंड बैलेंस मिला, यस। काफ़ी बैलेंस पर्सन है, जस्टिस लवर है, एंड यस ये आपके साथ भी जस्टिस करेंगे। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। मैंने कहा ना, ये दिखने में गुस्से वाले आपको लगेंगे लेकिन उतने ही इमोशनल भी होंगे। हमें हाई प्रेस्टिस भी पहले मिला है, ठीक है। थोड़े मिस्टीरियस आपको लगेंगे, सीक्रेटिव लगेंगे। इनका ड्वेल नेचर आपको दिखेगा। एक तो कभी कभी आप देखोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, कभी कभी आप देखोगे कि ये थोड़ी फ्रेंडली नेचर की भी है, ठीक है। तो ऐसे ये थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस की वजह से होगा। बिकॉज एक होता है ना कि इंसान को इतना ज़्यादा पेन जब पास्ट में मिला है तो ये अभी बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट कर लेता है। तो इस पर्सन के कुछ अपने पर्सनल बाउंड्रीज होंगे जो ये सेट करके रखेंगे, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, यहाँ पे प्लानिंग की बात हो रही है। आप जो भी अपने ट्रू लव को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या आप कर रहे हो, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर चीज़ों को करनी होगी, एंड साथ ही साथ आपको पेशेंस भी रखना होगा। इम्पेशेंट होके आप अपने ट्रू लव को कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज इस पर्सन के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है। मैंने कहा है ना, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा धैर्य रख सकते हैं। इज़ ए बैलेंस पर्सन, शी इज़ ए बैलेंस पर्सन। इनके मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दो लोग बैलेंस है, इनकी ऊर्जा काफ़ी, इनका वाइब्रेशंस काफ़ी हाई है। तो एक वैसे व्यक्ति से कनेक्ट करने के लिए आपको भी तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करनी होगी, राइट। 7 किसी का मूलांक हो सकता है, 11 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, ट्रायम्फ। सी अगेन दिस इज अ कार्ड ऑफ चैरियट, अगेन 7 नंबर आया, तो 777 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। तो हियर आई कैन फील कि यहाँ पे बहुत लोगों की स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग चल रही है ना। आप अभी अर्ली एज में हो अवेकनिंग का, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ऑलरेडी मिले भी हो इस पर्सन से, लेकिन अभी आप समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप अभी कन्फ्यूजन्स में हो। ये इसलिए भी हो रही है बिकॉज आप सी लव बिगिंस, यस आपकी लव स्टोरी शुरू तो हो गई है, ठीक है। एंड अभी जिनको फील हो रही है कि आपकी लव स्टोरी शुरू नहीं हो रही है, आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है,
उनकी चीज़ें बहुत ही जल्द आगे बढ़ेंगी। लेकिन उसके लिए यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा। जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करते हो यूनिवर्स के सामने, तब तक आपको वो चीज़ों में क्लैरिटी नहीं दिखती है। आप अपना इनर वर्क करो, फिर आप सरेंडर करो अपने आप को। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, बहुत सारे लोगों को अभी शादी करनी है, ठीक है। एंड हार्ट चक्रा, यस, यहाँ पे सबसे पहले ये सारा चक्कर हार्ट चक्रा का ही होता है। आप जितना बैलेंस होंगे, आपका हार्ट चक्रा अभी धीरे धीरे ओपन हो रहा है। आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए जितना हो पाए, बिकॉज लव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए आपके चक्रास अलाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग अभी यहाँ पे सारी बातों को नहीं समझ पाओगे, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में आ सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि इस व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए आपको भी अपनी एनर्जी को हाई करना होगा, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, या इनका काम का प्रेशर इनके ऊपर इतना ज़्यादा होगा जिसके लिए ये थोड़े आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी आएगा आफ्टर मीटिंग योर पर्सन। तो उस डिस्टेंस में आप कैसे खुद को बैलेंस करते हो, ये मैटर करता है, ठीक है। एंड अगर आप अभी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो अपने जीवन में, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस कीजिए, फिर जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि आप कब तक इस व्यक्ति से मिलोगे, ठीक है। अभी तक तो मैंने इनके बारे में बताइए, आज थोड़ा जगह कम है तो इसके लिए आज मुझे इस तरीके से ही कार्ड्स को उठानी पड़ रही है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप कब तक इनसे मिलते हो। चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, कब तक मेरे व्यूवर्स अपने ट्रू लव से। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये साइन तो दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो या आप लोग मिल चुके हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टार। मैंने कहा था ना, ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन में आपको क्लैरिटी दी जाएगी, इस कनेक्शन में आपकी अवेकनिंग का एक फेज चलेगा। ये कनेक्शन कोई साधारण कनेक्शन नहीं है। टेम्परेंस, यस, मेजर अरकाना दो यहाँ पे आ गया है। सेजिटेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे आपके या आपके पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जीज है बहुत लोगों के लिए, यस, आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो, ये कंफर्मेशन मैं आपको पहले दे रही हूँ। अभी आप जिस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फील कर रहे हो, आप जिनको अभी भी भूल नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये मुझे वही व्यक्ति दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन मैरिड भी है फॉर सम, ये चीज़ भी अभी कंफर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन अभी अपने आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन अभी अपने लाइफ में ही बिजी है, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे सबका एक एक टाइम होता है, ठीक है, एक डिवाइन टाइमिंग होता है। जब तक आपका कर्मा किसी के साथ खत्म नहीं होता है, तब तक आप वहां से मूव ऑन नहीं कर पाते हो, राइट। तो यही चीज होती है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम एक्सेप्टेंस से भागते हैं। जब तक आप उससे भागते रहोगे तब तक आपको क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यस, बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है इस 9 ऑफ वॉन्ड्स कि आपने इस रिश्ते के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है, अभी भी आप इस रिश्ते को भूल नहीं पा रहे हो। तो यस, दिस इज द वन, जिस पर्सन को आप इतने ज्यादा चैलेंजेस रहते हुए भी आप भूल नहीं पा रहे हो, तो अब आप इस पर्सन को कैसे भूल पाओगे। आप इस पर्सन के साथ मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, यूनियन चाहते हो, ठीक है, बैलेंस चाहते हो, तो वो बैलेंस आपको मिलेगा, ठीक है, वो बैलेंस आपको मिलेगा। बिकॉज टेम्परेंस यहाँ पे आया है, तो ऑफकोर्स आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, ये वो व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के थोड़े सोसाइटल फियर मुझे दिख रहा है, जैसे कि कोई रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी डिफरेंसेस, कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जहाँ पे फैमिली, बाहर वालों का इन्वॉल्वमेंट है। इसके लिए ही आप इस कनेक्शन से डर रहे हो कि कैसे मैं फेस करूंगी, कैसे मैं फेस करूंगा, जो भी आप हो अकॉर्डिंगली देखिए। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेज आप दोनों के बीच में आएंगे। मैंने कहा था ना, ये रिश्ता इतना आसान तो नहीं होने वाला है। सी 7 ऑफ कप्स भी आया है, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आप लोग अभी भी हो कि हाउ आई विल मैरी दिस पर्सन। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि कोई ऐसे बोल रहा है कि हाउ आई विल मैरी दिस पर्सन। यस, आपकी जो भी मैरिज है, जो भी आपकी चीजें हैं आगे, वो तो मैं
देखिए, मैं यहाँ पे किसी को पर्सनली जानती नहीं हूँ, अगर किसी की एनर्जी ऐसे कनेक्ट हो रही है, आई थिंक यू शुड गो फॉर योर ओन रीडिंग्स, ठीक है। आपको जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो आप कीजिए, लेकिन जब तक आप खुद की क्लैरिटी नहीं करोगे, यहाँ से मैं बस इतना कह सकती हूँ कि यस, ये कनेक्शन में आगे बैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आपके जो भी ये सोलमेट होंगे, जो भी ये आपके फ्यूचर लव होंगे, इनसे मिलने से पहले आपको जो भी चैलेंजेस रहेंगे या इनका मिलने के बाद आपके जो भी चैलेंजेस रहेंगे, वो कभी ना कभी जाके वो चैलेंजेस आपके ख़त्म हो ही जाएंगे। आपको जस्टिस तो मिलेगा, यू विल गेट ट्रू लव। ये मत सोचिए कि आपको ट्रू लव मिलेगा नहीं, ठीक है। आपके ट्रू लव आपके आसपास है ऑलरेडी। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को कह रही हूँ, एंड बेस्ड ऑन एनर्जी, ठीक है, वो भी बात है यहाँ पे। ये किसी की पर्सनल रीडिंग्स है भी नहीं। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो, जिनको पता है जो जिस कनेक्शन में है, आप उसके हिसाब से अपने कनेक्शन का काम कीजिए, आपको क्लैरिटी यहाँ पे दिखेगा। तो जितना रीडिंग से पता लगा है उतना तो मैं आपको कह सकती हूँ कि येस, यू हैव मेट योर ट्रू लव, बट द मेन थिंग इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट योर ट्रू लव। देखिए, डिवाइन भी आपको यहाँ पे साइन दे रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप अपने ट्रू लव को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। मेरे व्यूअर्स क्यों अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, क्यों वो अपनी शादी के लिए नहीं आगे बढ़ पा रहे, वो चीज़ देखती हूँ, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, सी आपका विश फुलफिलमेंट तो है, आप किसी को आप चाह तो रहे हो, आप किसी के लिए दिन रात आप प्रेयर कर रहे हो, आप डिवाइन से मांग रहे हो किसी को, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है। डिवाइन ने आपको उस चीज़ की अभी तक क्लैरिटी दी नहीं है, या आपको लगता है कि डिवाइन ने आपको क्लैरिटी नहीं दिया है, या आपने ही कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखा है कि मुझे ये चीज़ को अचीव करना है अपनी लाइफ में, फिर उसके बाद ही मैं सोचूंगी या सोचूंगा अपने मैरिज के लिए, अपने कनेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। अगर आप खुद से ही सारी चीज़ें आप चाह रहे हो कि मेरे हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी, तो वो होने से रही, बिकॉज डिवाइन का प्लान यहाँ पे अलग है। सी नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शंस लो, लेकिन आप लोग एक्शंस नहीं ले रहे हो। क्यों नहीं ले रहे हो मुझे नहीं पता। हो सकता है आपके स्पेशल व्यक्ति के साथ आपका अभी नो कांटेक्ट चल रहा हो, बातचीत बंद है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे आप लोगों की ही एनर्जी में फील हो रही है कि आप लोग अभी उस हद तक बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। कोई तो ट्रस्ट इश्यूज, मैंने कहा है ना आप लोगों को, बिकॉज पहला कार्ड ही आप लोगों को यहाँ पे, ये मैसेज ही आप लोगों को पहले ही दिया गया था, फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। फियर की बात पहले ही हो रही थी, यहाँ पे देखिए डिसीट की एनर्जी भी निकल के आ गई, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको काफ़ी ज़्यादा डर है कि आपके साथ वापस से कोई गलत ना हो जाए। एंड अगर ये कोई पास्ट के पर्सन आ रहे हैं तो भाई आपके मन में ऐसा डर बैठ गया है कि इसको तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना है। जो पर्सन एक बार जा सकता है वो बार बार जा सकता है, ये भी आप लोगों का दिमाग में है, लेकिन आप उस चीज को भूल रहे हो जो डिवाइन आपको दिखा रहे हैं। आप उस कनेक्शन को नहीं देख पा रहे हो। सी 2 ऑफ सोर्ड्स ही है, इल्यूजन में हो, आप खुद ही कंफ्यूजन में हो। तो इतना कंफ्यूजन, इतना डाउट में आप लोग क्यों हो। एक तो आप लोग अपने थर्ड आई के ऊपर काम करो, आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, आप अपने रूट चक्रा को ओपन करो। आप लोग के चक्रास ही डिसबैलेंस हुए पड़े हैं, तो आप कैसे चीज़ों को बैलेंस करोगे, आप कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये चीज़ें हैं। सी व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। डिवाइन ने आपके लिए चीज़ें तय करके रखा है, डिवाइन ने आपको चीज़ें दिखाया भी है, लेकिन आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप लोग नज़रअंदाज करोगे तो किस तरीके से आप चीज़ों को कर पाओगे, राइट। तो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं कि आपका सोल अर्ज क्या है, ठीक है। आपका सोल आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है आपकी ट्रू लव को लेके, या आपका सोल आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है जो आप नहीं समझ रहे हो। इन डिसीजन, सी आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मैंने अभी क्या बोला था आपको, मैंने ये इंट्यूशन वर्ड यूज़ किया था कि आप लोग अपने इंट्यूशन को पहले बैलेंस करो। जब आप अपने इंट्यूशन को बैलेंस करोगे, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा। थर्ड आई चक्रा ओपन होने के बाद ही आप लोग चीज़ों में क्लैरिटी देख पाओगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेडेक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस फील हो रही है, थर्ड आई के आसपास हेडेक हो रहे हैं, तो ये सब साइन है कि आप अपने थर्ड आई को बैलेंस करो। डिवाइन खुद चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, लेकिन आप खुद ही क्लैरिटी नहीं लेना चाहोगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ रोज़ मेडिटेट किया करो, चीज़ें किया करो, लेकिन आप लोग करते नहीं हो, ये बोल के कि टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। देखिए ज़िंदगी में टाइम कभी किसी को मिलेगा नहीं, ठीक है। फ्रेंकली स्पीकिंग टाइम आपको निकालना होगा। टाइम सामने से आके आपको तो नहीं बोलने वाला है ना कि कर लो भाई जो करना है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये तो आपको नहीं बोलने वाला है ना, ये आपको खुद निकालनी होगी। एंड सी ग्रोथ का कार्ड यहाँ पे आया है। आई वांट टू एक्सपेंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। यस, यू हैव टू
बैलेंस योर कॉन्शियसनेस। अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को ही नहीं बढ़ाओगे, आप अपनी ऊर्जा को ऊपर नहीं उठाओगे, तो आप कैसे इतने पावरफुल पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे? जो आपको समझ में तो बहुत अच्छे से आ रही है, वो डिवाइन आपको सामने से सिखा रहे हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, मेरे बोलने का अर्थ यही है। ब्लेम, डोंट गो इन दिस ब्लेम गेम। आप ब्लेम गेम में मत रहिए। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। हमेशा अपने चीज़ों के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। ये सुनने में अभी कड़वा लगेगा, लेकिन ये बात सच है। जिस दिन आप अपनी चीज़ों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ोगे, उस दिन से आपकी खुद की चीज़ें हील होने लगेंगी। ये मैंने खुद अपने लाइफ से एक्सपीरियंस करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। ठीक है, जब तक आप डिनायल की एनर्जी में रहते हो, जब तक आप दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम डालते रहते हो, तब तक आप हील नहीं हो सकते। जिस दिन से आपने सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना चालू कर दिया ना, कि डिवाइन मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती हूँ, भगवान जी मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती हूँ, अल्लाह मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती हूँ, जो आप मुझे अभी तक दे रहे हो वो मेरे भले के लिए ही है, एंड आगे भी जो मिलेगा वो मेरे भले के लिए ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रेयर करो। ऑफ कोर्स आप लोग सारे लोग करते हो, ठीक है, ये बात सच है, लेकिन वो अंदर से नहीं हो पा रहा है ना, वो बाहर बाहर से हो रही है। आप लोगों को अंदर से होने के लिए यू हैव टू मेडिटेट। आपको अंदर की एनर्जी को शांत करनी होगी। जब तक आप उसको शांत नहीं करोगे, यू विल बी इन दिस ब्लेम ग्लेम एनर्जी। ठीक है, सेल्फ स्टीम। आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर। यू आर ए गिफ्टेड सोल। भाई मैं क्या बोलूँ, आप लोग एक गिफ्टेड सोल हो, लेकिन अपने गिफ्ट को समझिए। सबसे पहले ट्रू लव तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे, आपके पास है आपका ट्रू लव, लेकिन उससे पहले सबसे पहले लव अपने अंदर ढूंढिए। पहले अपने आप से कनेक्ट कीजिए, एंड वो तब पॉसिबल होगा जब यू विल बी ओपन अप विथ योर सेल्फ, व्हेन योर हार्ट चक्रा विल बी ओपन। ठीक है, जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है तो आप अनकंडीशनल लव को फील कर पाते हो, तब जाके आपके सोलमेट भी अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ। चलिए अभी एंजल से पूछते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके ट्रू लव के लिए, उनकी चीज़ों के लिए क्या गाइडेंस डिवाइन दे रहे हैं यहाँ पे। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। सून यू आर गोइंग टू गेट ब्लेसिंग्स। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहे हैं, है आपके जीवन में। हमेशा ये फील कीजिए कि यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, यू आर ऑलरेडी अबंडेंट। जब आप इस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में बोलने लगोगे कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो ऑलरेडी है आपके पास, जब आप इस वे में मैनिफेस्ट करोगे, आई नो इट्स टफ, ये रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ पहले अपने पेन को हील करो। बिकॉज अगर आप अंदर से हील ही नहीं हो, एंड आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैनिफेस्टेशंस करते रहोगे, तो वो कभी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए लोगों के मैनिफेस्टेशंस भी पूरे नहीं होते हैं। सच बात यही है। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, मैंने कहा है ना, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, नकार रहे हो। इसलिए थोड़ा अपने साथ बैठा करो, ग्राउंडिंग करो, नेचर से कनेक्ट करो, पानी से कनेक्ट करो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करो, पानी में एफर्मेशंस डाल के पियो वो पानी। डू द वर्क। आपको डिवाइन बोल रहे हो अपना काम कीजिए, आप लोग नहीं कर रहे हो अपना काम। अभी मेरे बोलने से आप लोग को खराब लगेगा, लेकिन ये बात सच है, आप लोग नहीं करते हो काम। एंड जब तक आप काम नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो में आज इसमें गाइडेंस मिल गया, कल उसमें गाइडेंस मिल रहा है, यहाँ पे कोई करवा बोल रहा है तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके कहीं और चले जाए, ये सब चीज़ों में आप लोग ज़्यादा रहते हो। जो लोग रहते हैं भाई, मैं उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ। अभी सब अगर अपने ऊपर ले लेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जस्ट डू योर वर्क। पहले अपना काम कीजिए, तब आपको रिजल्ट्स दिखेगा। वीडियो आप भले ही 10 साल देखो, सेम चीज़ें ही आपको बोली जाएगी, कभी वो चीज़ होगी नहीं। जॉय एंड कंटेनमेंट, जब तक आप अंदर से जॉय फील नहीं करोगे, आप कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ट्राई यूजिंग लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। आजकल होपोनोपोनो टेक्निक्स है, कितनी सारे टेक्निक्स है, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझसे भी ज़्यादा आप लोगों को भी ज़्यादा पता है, बिकॉज आप लोग काफ़ी अलग अलग वीडियोस को विजिट करते हो, आप लोग देखते हो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप किसी से जुड़ोगे, जब आप गाइडेंस लोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दैट्स व्हाट आई हैव टू टेल यू। ठीक है, तो यस, अपने फियर को रिलीज कीजिए। रिलीज द पावर ऑफ फियर, देन यू कैन सी हाउ ब्लेसिंग्स, हाउ मैनिफेस्टेशंस विल वर्क। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हे पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल कार्ड को चूज़ किया है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। एंड अगर आप लोगों की डीओबीज आप लोगों ने ऑलरेडी इमेजेस से देखे हैं, तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। अभी यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, दैट मीन्स अवसर आ रहे हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि ट्रू लव के लिए देख रहे हैं कि क्या आप ट्रू लव से मिल चुके हो,
यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कोई ऐसे व्यक्ति चाहिए। ऑफ कोर्स यू आर सर्चिंग फॉर न्यू लव एंड आप कंफ्यूजन में हो कि क्या कोई न्यू लव मेरे जीवन में आएंगे, बिकॉज हो सकता है आपको आपके पास के पर्सन नहीं चाहिए। इसके लिए आप लोग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि क्या कोई प्रपोजल सामने से मेरे लिए आएगा। एंड सेम गोज फॉर सिंगल, अगर आप अभी सिंगल हो एंड यू आर वेटिंग फॉर रिलेशनशिप्स, देन दैट ऑल्सो विल रेजोनेट विद द सिचुएशनशिप। उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू नॉक, बट आप कितना अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने की एनर्जी में हो वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। हम इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि मेरे लिए किसका रिश्ता आ रहा है, कौन मुझे प्रपोज कर रहा है, कैसे होंगे ये पर्सन, ये वो, ठीक है, वो सबका एक डिज़ायर्स होता है, सबका एक इच्छा होती है अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में जानने का। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को अनहील्ड करके, आप खुद को प्रॉब्लम्स में डाल के यू विल मैनिफेस्ट योर पर्सन, ठीक है। आप जब तक खुद ही रेडी नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपको भले ही यूनिवर्स 10 अपॉर्चुनिटी दे के आपके सामने से चले जाएंगे, आप उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं ये बोल नहीं रही हूँ कि आप लोग ग्रैब करने के लिए अभी आप लोग बने नहीं हो या यू आर नॉट इन दैट एनर्जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको तभी मिलेगा जब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हो, बिकॉज एक्सेप्टेंस एनर्जी हमारे अंदर होती नहीं है। हम कुछ भी बुरा हमारे लाइफ में देखते हैं तो हम उसको डिनाई करने लग जाते हैं। इसके लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, माइट भी किसी के साथ रेजोनेट हो जाए, किसी को वो आंसर हो सकता है, कोई ये आंसर ढूंढ रहा था एंड इसके सामने ये वीडियो अभी गई है, तो यस दिस इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस, ये आपको डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके ट्रू लव वैसे होंगे कैसे, ठीक है, कैसे है आपके ट्रू लव। ओके, क्वीन ऑफ कप्स आया है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भाई ओ माय गॉड, एंड सेकेंडली द एम्प्रेस। आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस हो, आपके ये लव ऑफ लाइफ हो, आपके ट्रू लव हो, ये पर्सन एक गिवर होंगे, ठीक है। ये एक गिवर होंगे, एक इमोशनल पर्सन होंगे, जो भले ही जितनी भी चैलेंजेस क्यों ना हो, ये सामने से आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये हमेशा, आप इनको जिस भी परिस्थिति में मिलोगे, ये आपके लिए हमेशा रेडी रहने वाले पर्सन है। होता है ना कभी कभी कि बहुत ज़्यादा टू मच करने से भी लोगों का वैल्यू कम हो जाता है, लेकिन ये पर्सन ऐसे है जो टू मच सच में करेंगे। मैं वही बोल रही हूँ, इनकी एनर्जी वैसी है। एक प्योर, एक सोलमेट वाला कनेक्शन ये आपका रहेगा, या हो सकता है उससे भी कोई हायर कनेक्शन हो, जहाँ पे आपके सामने वाले पर्सन आपके लिए गिवर की एनर्जी में रहेंगे। अगर आप कोई मेल के लिए अभी देख रहे हो, यानी यहाँ पे सारे एम्प्रेस, ये सारे फीमेल्स की एनर्जी आपको अगर लग रही है, तो मैं यहाँ पे आपको कह दूँ कि ये पर्सन इमोशनल होने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, इफ़ यू आर वेटिंग, इफ़ यू आर चेकिंग इट फॉर मेल, तो ही मैं बता रही हूँ, वो अपने इमोशंस को आपके सामने दिखाएंगे नहीं, थोड़ा 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में ये रहेंगे। इफ़ योर पर्सन इज ए मेल राइट नाउ, आई डोंट नो आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, लेकिन अगर आप अभी कोई फीमेल देख रहे हो इस मेल के लिए, तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, ठीक है। तो एक वैसी एनर्जी रहेंगी। एंड ये आपके मुझे कोई पास्ट के लवर ही दिख रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो ये आपके मुझे कोई पास्ट के लवर दिख रहा है, जो आपके ट्रू लव होंगे, जो आपको हो सकता है आपके ये चाइल्डहुड लव हो सकता है इनको आप पास्ट लाइफ में ही मिले हो। जो लोग अभी पास्ट लाइफ में मिले हैं उनको तो पता नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो मैसेजेस जब मिलते हैं मैं उसी तरीके से बताती हूँ रीडिंग में, ठीक है। मेरा एक कोई स्पेसिफिक नहीं रहता है कि मैं अभी सिर्फ यही पॉइंट बताऊंगी, अलग कुछ नहीं, मैं बीच बीच में बताती जाती हूँ, जब भी जो भी पॉइंट मुझे आते हैं मैं वही बताती हूँ, ठीक है। मैं इसी तरीके से रीडिंग्स करती हूँ, जो लोग पहले से कनेक्टेड हैं उनको पता है, तो वो चीज़ है। एंड सी द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो कितना एक एबंडेंट पर्सन ये है, इनका लाइफस्टाइल काफ़ी एबंडेंट है, काफ़ी रिच, काफ़ी ज़्यादा इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस नहीं भी है तो खुद के ही इनके प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे, एक हाई क्लास सोसाइटल स्टेटस इनका रहेगा। अगर आप देख रहे हो, काफ़ी मतलब एक खानदानी वाइब्स इनसे आ रही, एक रॉयल्टी इनसे छलकेगी, आपको फील होगी कि दिस पर्सन इज लाइक समथिंग। भाई इनको देखने से इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी फील होती है जो एक
रॉयल लुक्स हो सकता है। अगर ये मतलब उस तरीके से नहीं भी है तो इनका रहने का तरीका बिल्कुल वैसा होगा। एंड 6 इनके मूलांक हो सकते हैं तो भाई ऑफकोर्स ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन होंगे, चूजी भी होंगे। ये अपने लुक्स को लेके, अपने कपड़ों को लेके, अपने सामान को लेके काफ़ी ज़्यादा चूजी होंगे, ठीक है। एंड यस, इसके लिए अबंडेंस, ग्रोथ, मनी इनके पास काफ़ी ज़्यादा होगा। दैट पर्सन विल अट्रैक्ट मनी, मतलब ये ऐसे पर्सन होंगे जो जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, यू विल ऑल्सो अट्रैक्ट मनी। लाइक आपके लिए एक जैसे कि आपकी लक्ष्मी होने वाली है अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो, राइट। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम मेल पार्टनर तो भी मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन आने के बाद आपका कैरियर में ग्रोथ होने लगेगी। हो सकता है आप दोनों साथ में मिलके कुछ काम करो, आप दोनों का एक फाइनेंशियल स्टेट अलग लेवल पे चला जाएगा। ये होता है ना, पार्टनर भी आपके लाइफ में मैटर करते हैं, ठीक है। ये अभी जितने लोग बिलीव करेंगे अच्छी बात है, जो लोग बिलीव नहीं करेंगे उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ जो मुझे पता है, ठीक है। तो बस वही है। सी क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पे आया, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इमोशनल पेन माइट भी इनके होंगे जो आपसे मिलने के बाद ही इनके पूरे होंगे, वो हील होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं आपके स्पाउस के बारे में। यहाँ पे मुझे आर लेटर फील हो रहा है, टी लेटर फील हो रहा है, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं ये। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस। ज़्यादातर लोग यहाँ पे आज फीमेल्स के लिए देख रहे हो, ये वाला पाइल मुझे वो ज़्यादा फील हो रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया, टेम्परेंस आया, यस। इनका मुझे बहुत लोगों के लिए इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन डाउन टू अर्थ होंगे। इतने फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद कोई बिजनेस ओनर, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई मतलब ये जो भी इनका फील हो, कोई हीलिंग का फील हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई फ्रीलांसर हो, जो भी ये पर्सन है, ये काफ़ी डाउन टू अर्थ रहने वाले पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनके पास इतना ज़्यादा सक्सेस होने के बाद भी ये पर्सन ऐसे सिंपल वे में ये रहेंगे। मतलब देखिए, मैं लुक्स की बात, मैं कपड़ों की बात, वो चीज़ अलग है, ठीक है। लेकिन इनका नेचर काफ़ी डाउन टू अर्थ होगा। मैंने कहा है ना, इमोशंस इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, भले ही जो भी हो। मतलब लोगों के लिए करना, चैरिटी करना, जो भी इनसे कम मतलब उसमें लोग रहेंगे, उनकी तकलीफ़ों के बारे में सुनना, उनको हील करना, एंड यस मेडिकली भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्री ऑफ कप्स आया है, यस। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के नीचे ही ट्री ऑफ कप्स है। मैंने कहा था ना, कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड लव हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आप बचपन में मिले थे, ठीक है। तो बहुत सालों के बाद आप लोग मिलोगे, वो भी हो सकता है। या ऐसी भी चीज़ें हो सकती कि आपके ऑलरेडी अभी म्यूचुअल फ्रेंड के लिस्ट में से है, ठीक है। या आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपके ट्रू लव है, एंड आपको ये चीज़ वाइब्स भी आती है कि इनसे मुझे वैसी वाली फीलिंग आती है जो मुझे अपने एक पार्टनर से चाहिए। सी ट्री ऑफ सोर्स, मैंने कहा है ना, ये पर्सन अपने इमोशंस को हाइड करेंगे बिकॉज इमोशनली ये पर्सन को तोड़ा गया है पहले, ठीक है। ये भले ही अभी इमोशनल है, लेकिन इनको ये चीज़ पता है कि इमोशंस दिखाने के चक्कर में इनको दिक्कत हुई है, तो इसलिए ये इमोशनली थोड़ा अपने आप को हाइड करने की कोशिश करेंगे। एंड इससे मुझे और एक वाइब्स आ रही है विद द ट्री ऑफ सोर्स। लेट मी क्लैरिफाई। यस, 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस रिश्ते में ना आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालने की थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप दोनों को मिलने से पहले काफ़ी ज़्यादा एक डिसऑर्डेड एनर्जी में डालने की कोशिश करेंगे, या तो आपको या आपके पर्सन को, ठीक है। हो भी सकता है ये चीज़, बिकॉज चैलेंजेस आप दोनों के रिश्ते में आएगा बिफोर मीटिंग, ठीक है। 9 भी मुझे अभी दिखा, तो यस, एक कार्मिक क्लियरिंग का फेज आप दोनों का रहेगा, ठीक है। आप दोनों का कुछ कर्मा रहेगा विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस। आप दोनों का कुछ कर्मा यहाँ पे रहेगा जो आप दोनों को क्लियर करना होगा बिफोर लाइक कोई भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपका वो होगा। यहाँ पे मुझे यूनियन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे किसी के साथ यूनियन होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड ऑफ कोर्स यू विल नो दैट पर्सन। ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते हो, बिकॉज यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है जो मैंने कहा भी है आप लोगों को कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो अपने लव ऑफ लाइफ से। ये कोई न्यू पर्सन ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी को जानते ही नहीं हो। एंड यहाँ पे कोई सिंगल व्यक्ति दिख भी नहीं रहे रीडिंग, ठीक है। कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे जो लोग सिंगल है। कोई ऐसे व्यक्ति यहाँ पे हो सकते हैं जो कभी लव में धोखा खा के आए हैं, अभी आप लोग खुद को सिंगल बता रहे हो, लेकिन आपको उस पर्सन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिल रहे हैं तो आप इग्नोर कर रहे हो।
मैं आप लोगों की एनर्जी भी चेक करूँगी, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे कि हाँ ये हमारी ही रीडिंग है, ठीक है। तो वो चीज़ भी होती है ना एक। चलिए और देखते हैं कि आपके ट्रू लव कैसे होंगे। यहाँ से क्या मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। सी पहले ही हमें क्या मिला था, आप लोगों ने क्या कार्ड चूज किया था, अपॉर्चुनिटी नॉक्स। तो इसके लिए ऑफ कोर्स चॉइसेस तो आपको मिलना ही है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो व्यक्ति आ रहा है पास से आपको उसी को एक्सेप्ट करना। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज डिवाइन देंगे, आपके साथ नाइंसाफी कभी नहीं होगी, यू विल गेट ऑप्शंस। तो यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो अगर आप कोई गलत पर्सन को आपने चूज कर लिया तो आपके साथ दिक्कत होगी। तो डिसीजन लेने से पहले बी केयरफुल। अगर आपको कोई न्यू पर्सन को ही अट्रैक्ट करना है तो बी केयरफुल इन टेकिंग डिसीजंस। कहीं जाके आप कोई कार्मिक पार्टनर को अट्रैक्ट ना कर लेना, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, यस। आपके इस पर्सन के बीच में भी मुझे ऐसी चीजें दिख रही है। अगर कुछ कार्मिक चीजें आप दोनों की रहेंगी इस तरीके से, तो ये पर्सन के साथ भी आप 3-4 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी से सेपरेशन में हो, आप जैसे कि एक बोझ लेके आगे बढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में भी कुछ मुझे बोझ दिखाई दे रही है इस तरीके से। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है ये इस पर्सन के साइड से भी होगा कि कोई जैसे कि बोझ की तरह रिश्ते को जी रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा सेपरेशन का फेज आया हो 3-4 साल के, जिसके लिए आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा एक बोझ फील कर रहे हैं, आप भी काफ़ी ज़्यादा बोझ फील कर रहे हो, बिकॉज आप दोनों इस लाइट को नहीं देख रहे हो जो आगे आप लोगों को बढ़ना है, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हैं कि आपको हो सकता है इस पर्सन से पास्ट में कोई चीटिंग बैकस्टेप मिला हो, एंड अब जाके आप उस लाइट को नहीं देख पा रहे हो कि इस पर्सन से आपको दोबारा क्यों कनेक्ट करवाया गया है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा डर रहे हो। आप अपने पहले के डर को आप निकाल नहीं रहे हो अपने अंदर से, एंड आप लिटरली डर रहे हो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए। बट सी लाइट आया, तो ये पर्सन ऑफ कोर्स कोई लाइट वर्कर है, कोई ऐसे पर्सन है जो अपना सोल मिशन को पूरा कर रहे हैं, एंड इस पर्सन के साथ आपका भी अपना सोल मिशन है, तो आपको वो भी पूरा करना होगा। आप यहाँ से भाग नहीं सकते हो। 19 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, या 1 किसी का मूलांक होगा, 9 किसी का मूलांक होगा, वैसे भी हो सकता है। सॉरी गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गया है, आई हैव टू पिक इट अप। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए जो मैं अभी ले नहीं रही हूँ। हार्मनी, ओ माय गॉड, दिस इज अ कार्ड ऑफ लवर्स, यस। यहाँ पे एक हार्मोनियस यूनियन होने वाला है, ठीक है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज पे हो या कोई हायर सोल कनेक्शंस में हो, जिसके लिए आपके लिए ऐसी चीज़ें निकल के, ऐसी इमोशनल लॉस, योर पर्सन इज इन इमोशनल लॉस, मतलब एक ऐसी चीज़ें हो रही है कि ये पर्सन भी कोई ना कोई चीज़ को अपने अंदर दबा के रख रहे हैं। हो सकता है ये आप दोनों के बीच का कनेक्शन हो जो ये पर्सन भी अभी नहीं भूल पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे किसी की स्टोरी बता रही हूँ। मुझे नहीं पता किसके लिए आज का ये रीडिंग है, बिकॉज ये एक चैनल टॉपिक ही आया था मुझे। तो हो सकता है किसी को अपने सवालों के आंसर्स चाहिए जो इस वीडियो से मिल रही है, ठीक है। तो यस, ये पर्सन भी दुखी है, ये खुद भी चाहते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन जल्द से जल्द बिल्ड हो जाए। लेकिन सी, दिस इज अ कार्ड ऑफ लवर्स ऑल्सो, अगेन इट्स टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस। तो ऑप्शंस तो आपके लाइफ में आ रहे हैं, डिवाइन आपके लाइफ में ऑप्शंस ला रहे हैं, एंड कमिंग 3 to 4 मंथ्स में आपके जीवन में न्यू पर्सन की भी एंट्री होगी, ठीक है। एंड जो लोग कंप्लीटली सिंगल है, ठीक है, हो सकता है अपकमिंग टाइम में ऐसे लोग भी कनेक्ट करें। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा उससे कमिंग 6 मंथ तक आप अपने ट्रू लव से मिलोगे, ठीक है। 4 से 6 मंथ के अंदर आप अपने ट्रू लव से मिलोगे, मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली यही चीज़ देखते हैं। मैं पहले थोड़ा कार्ड्स को उठा रही हूँ बिकॉज आज थोड़ा स्पेस की कमी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगी, वो है कि क्या आप मिल चुके हो अपने फ्यूचर ट्रू लव से, क्या आप लोग मिल चुके हो, वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगी, फिर जाके आप लोग क्लैरिफाई हो पाओगे, ठीक है। वरना इस तरीके से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स अपनी ट्रू लव से मिल चुके हैं? टावर आया है, माय गॉड, सी दिस इज अ कार्ड ऑफ मेजर अरकाना। मैंने कहा है ना, काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा भूचाल आने वाला है आपके लाइफ में। तो यस, दिस इज अ मेजर अरकाना का कार्ड। तो आई विल टेल यस, यू हैव मेट समवन जिसके साथ आपका बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी इस एनर्जी में है कि मुझे अभी अरेंज मैरिज ही करनी है, लव के ऊपर तो भरोसा रहा नहीं है, तो अभी मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है।
फॉर देम मैं और कुछ नहीं कह सकती, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं सामने, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके रह गए हैं जो आपको क्लियर करनी होगी। सी 9 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा है ना, काफी ज्यादा आप लोग अभी पेन फील कर रहे हो बिकॉज आपके रिश्ते नहीं बन रहे, आपके साथ धोखा हुआ है, बैकस्टेप हुआ है, तो आप इसी चीज को आप भूल नहीं पा रहे हो। सी डेथ भी आया है यहाँ पे, तो डेथ का मतलब तो वही होता है ना, एंडिंग, सेपरेशन। तो अभी राइट नाउ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने ट्रू लव से सेपरेशन में हो, ये चीज है यहाँ पे। दो बार मेजर अरकाना का कार्ड आया है भाई, मैं इसको नकार तो नहीं सकती हूँ कि नहीं है ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये चीज है, फिर भी मैं टावर को एक बार क्लैरिफाई कर रही हूँ, व्हाई टावर इज हियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा है ना, कुछ कार्मिक लेसन्स आपके अभी भी बाकी है, आपका कर्मा अभी भी बाकी है। हो सकता है उस स्पेशल व्यक्ति के साथ हो, या तो आपके लव लाइफ या मैरिज में कोई कार्मिक चीजें अभी भी आपको रोक रही है, जिसके लिए आप ट्रू लव को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज आप लोग अपना कर्मा को क्लियर करो, एंड कमिंग 6 मंथ में बहुत लोगों के यहाँ पे कर्मास क्लियर भी होंगे अगर आप लोग अभी से काम करो, बिकॉज डिवाइन आपको साइन दिखा दिखा के थक गया है, लेकिन आप लोग वो काम कर नहीं रहे हो। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स आया, आप लोग पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जो आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने तो ये प्लानिंग भी कर रही है कि मुझे अभी कोई न्यू पर्सन से डायरेक्टली शादी ही करनी है, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानना है, बस शादी करनी है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे आप भाग नहीं सकते हो। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो आपको तब मिलेंगे ना जब आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लायक आप बनोगे, ठीक है। जब तक आप अपनी कार्मिक चीजों को हील नहीं करोगे, तब तक आप कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे। तो रहा हम लोग का सवाल क्या था कि क्या आप जानते हो अपने ट्रू लव को। तो यस, बहुत सारे लोग तो अभी सेपरेशन में है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अभी डेट कर रहे हो, ये वो, नो। आप लोग अभी बहुत बुरी तरीके से सेपरेशन में हो, बैक स्टेप चीटिंग की एनर्जी में आप लोग अभी भी हो, जहां से आपको निकलना है। इस एनर्जी में रह के आप भले ही न्यू पार्टनर को अट्रैक्ट कर भी लोगे, लेकिन आप वो हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये स्ट्रिक्टली कह रही हूँ, आप ये अभी वार्निंग समझो, या जो भी आप लोग को बोलना है, ये डिवाइन गाइडेंस है। यस, अपनी चीजों को पहले क्लियर करो, ठीक है। अगर किसी के सामने आपको कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, अपने अंदर उसको छुपा के मत रखो, ठीक है। कि मुझे किसी के सामने कुछ बोलना नहीं है, मुझे किसी के सामने कुछ कहना नहीं है, मुझे तो ऐसे ही रहना है, ये सब करके आप सिर्फ अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रहे हो, नथिंग एल्स। तो प्लीज वर्क ऑन इट, ठीक है। यस, यू हैव मेट योर ट्रू लव, बट राइट नाउ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट लव। 9 ऑफ कप्स, यस, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आपको वही पर्सन चाहिए, लेकिन अभी आपको चाहिए भी नहीं। तो ऐसे ड्वेल एनर्जी में आप लोग रहोगे तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास, बिकॉज मैं यहाँ पे सीधी बात ही करती हूँ। सबको पता है, जो लोग मुझसे कनेक्टेड है, मुझे शुगर कोटिंग करनी आती भी नहीं है। जो मुझे दिखती है मैं सामने से आप लोगों को बताती हूँ। 11 नंबर्स आपको दिख रहा है, ये जो 11 पोर्टल गया है ना, जब से आप लोग नवंबर के मंथ में एंटर किए हो, आपके लाइफ में तूफान मचा हुआ है। मैं ये सच में बोल रही हूँ, तूफान मचा हुआ है। आपका लाइफ बिल्कुल शांत नहीं है। आप हर दिन आप एंजाइटी, स्ट्रेस का माहौल को आप झेल रहे हो। हर दिन ऐसे ऐसे लोगों के रियल फेसेस आ रहे हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ये होना ही है, बिकॉज कर्मा है जो आप लोग क्लियर नहीं कर रहे हो। तो प्लीज फोकस ऑन क्लियरिंग योर कर्मास, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग द मेन कैओस इन योर लाइफ राइट नाउ, ओके। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि आप लोगों की तरफ से क्या आप लोग कर सकते हो, क्या आप लोगों की अभी एनर्जी है। ओवरऑल यहाँ से तो आपको पता लग ही गया है कि क्या एनर्जी है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपके लिए मैं खुद से देखती हूँ कि क्या है। जो हम लोगों का पॉइंट्स था कि कैसे होंगे आपके ट्रू लव, आपको पता लग गया है। क्या आप लोग मिल चुके हो वो भी आपको पता लग गई है। अब देखते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो टू अट्रैक्ट योर पर्सन। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। सी, आप लोग अभी डर रहे हो, मैंने वही तो कहा ना, अभी मैंने क्या अलग कहा आप लोग को, वही तो कहा ना कि आप लोग डर रहे हो। जब तक आपको डर को आप रिलीज नहीं करोगे, तब तक आप कैसे न्यू चीजों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पुरानी वो घिसी पिटी चीजों को ही आप बार बार बोलते रहोगे, तो क्या आप न्यू चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं, बिकॉज आप उसी एनर्जी में स्टक हो। तो इसलिए अपने साइकिल को ब्रेक कीजिए। जो भी चीजें हो रही है, जस्ट ब्रेक द साइकिल। सी, लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड्स इन ऑल थिंग्स। तो दिस इज व्हाट, वही तो मैं कह रही हूँ ना, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दैट लव, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। आपको सामने से चाहिए भी या नहीं भी चाहिए, तो इस एनर्जी से तो नहीं होगा। जस्ट बी क्लियर इन योर माइंडसेट कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। बी क्लियर विथ योर मैनिफेस्टेशंस, तब जाके ये वर्क करेगा। इनडिसीजन, राइट नाउ अभी आप लोग एक इनडिसीजन की एनर्जी में हो, जहां पे आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपकी चीजें। सी, ग्रैटिट्यूड, आप लोग ग्रैटिट्यूड हो ही नहीं पा रहे हो। अभी आपको यूनिवर्स सबसे पहला स्टेप ही ये बोल रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड करना सीखो।
जो आपको अभी तक मिल रहा है, आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिला है, लेकिन आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं करोगे तो कैसे होगा? आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इज प्रेजेंट। सबसे पहले तो जो चीज़ आपके पास है उसके लिए पहले ग्रेटफुल होइए देयर। जब तक आप उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक आप अलग चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। एंड ये फैक्ट है, लोनलीनेस। आप बस खुद को अकेला फील करके बैठे हुए हो कि मुझे तो अकेले ही रहना है, मुझे तो अकेले ही सब चीज़ करना, मैं अकेले ही सब चीज़ कर लूंगा या कर लूंगी, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। यूनिवर्स आपको अकेले तो रहने नहीं देंगे, ग्रेफ, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स का यहाँ पे प्लान अलग है एंड आप अलग सोच रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। माइट भी मेरी चीज़ें अभी आप लोगों को कड़वी लग सकती है, ठीक है, बिकॉज ये यूनिवर्स आपको डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं, तो अगर आप अभी भी नहीं समझोगे तो कैसे होगा? ठीक है, बिकॉज देखिए मैं यहाँ पे पर्सनली किसी को जानती भी नहीं हूँ कि मैं पर्सनली आप लोगों को जाके ट्रिगर करूँ कि ये करो वो करो। नो, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती हूँ, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जिनके साथ भी ये चीज़ रेजोनेट होगी प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो अपने डर को रिलीज कीजिए, ठीक है, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को क्लियर कीजिए, तब जाके आपके डर, आपके इनसिक्योरिटीज दूर होंगे। अपना विल पावर को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, ठीक है, ये होगा आपके चक्रास से ही। आपके चक्रास ही अभी डिसबैलेंस हुए पर है। कंपैशन, यस, आप चीज़ों को यहाँ पे आपको बैलेंस करना होगा। अपने अंदर के फायर को समझिए, अपने अंदर की एनर्जी को समझिए। अपॉर्चुनिटीज एंड चेंज, यस, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, चेंज मिलेंगे भाई। आप जो चेंज चाहते हो आपको मिलेगा। आप खुद ही तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो चेंज को, तभी तो आपको चेंज मिलेगा। आप पुरानी चीज़ों को आपने हील ही नहीं किया ना, आपको अभी न्यू पर्सन चाहिए, तो ऐसे कैसे होगा? पहले पुरानी चीज़ों को हील कीजिए। यस, आपके लिए यस आया है। जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यस, वही वो पर्सन है। ही और शी इज द वन, बट द थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट। इनर चाइल्ड हीलिंग आपका हो सकता है, इनर चाइल्ड अभी तक हील नहीं हुआ या कोई पास की चीज़ें आपको हॉन्ट कर रही है, तो वो सारी चीज़ों को हील कीजिए। अभी भी बहुत सारे लोगों को इनर चाइल्ड हीलिंग करनी बाकी है, तो वो सब कीजिए। ईजी एंड ग्रेस, अपने आप को ईजी रखिए, ओपन अप रखिए, तब जाके आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। देन यू विल बी ए मैनिफेस्टर, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों को कहना था, जो डिवाइन आपको यहाँ पे कहने के लिए दे रहे हैं। तो इस वाले पाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर काम करो, आप अपनी चीज़ों को हील करो, ठीक है, बिकॉज आपकी जो भी विशेस है, आपकी जो भी ये सोलमेट ट्विन फ्लेम है या जो भी पर्सन है, ये आपको ऑलरेडी 2-3 साल पहले ही आपको मिल चुके हैं। स्पेशली 2 साल, बहुत लोग 2 साल से ऑलरेडी कनेक्टेड हुई हो, ऑलरेडी मेट योर लव ऑफ लाइफ, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज, स्टिल आपको कोई न्यू पर्सन चाहिए। वाई? सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।